नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज धाकड़ मैथमेटिक्स बाय पंकज धाकड़ में आपका स्वागत करता हूं, है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके हमने फर्स्ट से लेकर 8 तक के क्वेश्चंस देख लिए। आज हम इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? 175616। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं आज हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? 175616। तो सबसे पहले किस मेथड का अप्लाई करना हमें इन क्वेश्चंस में? प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो हम यहां पर क्या लिख लेंगे? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। जिस मेथड से हमको इनको सोल्व करना, वो मेथड का नाम तो लिखना पड़ेगा ना। तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लिखने के बाद क्या करना पड़ेगा? इस नंबर का हमें निकालना पड़ेगा प्राइम फैक्टर। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर 175616। अब इसका क्या निकालेंगे हम? प्राइम फैक्टर निकालेंगे। चलो, सबसे पहले प्राइम नंबर टू का डिवाइड जाएगा, बिल्कुल लास्ट में 6 है तो जाएगा, है ना। कितने टाइम जाएगा? देखिए, 2 का 1 में नहीं जाता, 17 ले लीजिए। 2 8 जा 16, फिर 1 बचा 15, तो 2 7 जा 14, फिर 1 बचा 16, तो 2 8 जा 16। अब देखिए, क्या 2 का डिवाइड हमारा 1 में जाएगा? नहीं जाएगा। अब स्टार्टिंग में नहीं जा रहा था तो हमने डबल डिजिट ले लिया बिना कुछ किसी को बताए। पर भाई साहब, बीच में जाएगा तो क्या बिना ऐसे ही कर लोगे? नहीं ना। क्या लगाना पड़ेगा? डिवाइड नहीं जाने का 0। अब क्या देंगे? 16। तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं? ये 0 नहीं लगाते, डायरेक्ट 2 8 जा 16 कर देते। कैसा? जैसे सर देखो, हमने शुरू में 17 ले लिया, हमने यहाँ भी ले लिया। क्या पूछने की जरूरत है? बार बार बताने की जरूरत है? नहीं ना। तो बच्चे कर देते हैं ना गलती, यही ध्यान रखते हैं, सर हमने यहाँ पर भी ऐसा किया, यहाँ पर भी ऐसा नहीं बता। शुरू में हमारा मन पड़े उतने हम डिजिट्स ले सकते हैं, पर बीच में अगर लेना हो तो डिवाइड नहीं जाने का 0 हमको लगाना होगा। ठीक है, आगे बढ़े अब हम। देखिए, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, हमारा 1 बचा है तो 18, 2 9 जा 18, 2 का 0 में 0 टाइम, 2 4 जा 8। ठीक है, इसी तरह और आगे कंटिन्यू करेंगे हम। वापस हमारा 2 का जा रहा है ना। 2 का कितना टाइम जाएगा? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 19, तो ये हो जाएगा 2 9 जा 18। कितना टाइम जाएगा हमारा यहाँ पर? 2 9 जा 18। देखिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 बचा, 19 हुआ, तो 2 9 जा 18। 19 फिर भी नहीं आया तो 1 10 हो गया, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। आगे कंटिन्यू करते हैं इसको अब हम। ठीक है, वापस 2 का देंगे, 2 1 जा 2। अब देखो वापस वही सिचुएशन, क्या 2 का डिवाइड 1 में जा रहा है? नहीं। अब हम बीच में है या शुरू में है? देखो, शुरू वाला हमने कर दिया है 1 वाला, तो 2 का 1 में नहीं जा रहा तो डिवाइड नहीं जाने का 0। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 का डिवाइड 0 में नहीं जाने का 0। अब ये 1 में नहीं जा रहा तो डिवाइड नहीं जाने का 0 लिख दिया हमने, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? 19। अब 2 का डिवाइड 19 में कितना टाइम जाएगा? 2 9 जा 18, हमारा 19 तो फिर भी नहीं आया, तो वो 1 किसको मिलेगा? 5 को, तो 15 हो जाएगा। 2 7 जा 14, फिर इसको मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा? 12, तो 2 6 जा 12। ठीक है, इसी के साथ हम और आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा हमारा 2 5 जा 10। देखिए, अब यहाँ पर डबल डिजिट ले सकते हैं हम स्टार्टिंग में, बिना 0 लगाए, बिल्कुल। फिर 2 4 जा 8, फिर हमारा 1 रहेगा इधर, तो क्या हो जाएगा? 17, 2 8 जा 16, फिर 1 बचेगा, 2 8 जा 16। अब तो बिल्कुल मजे आने लग गए बच्चों को, है ना। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, है ना। ये तो इजी सा मेथड है, अब डायरेक्ट डिवाइड करना अब हम सीख ही गए, इतने टाइम से कर रहे हैं। तो ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर 1 बचा 14, तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, है ना। ये अब वापस 2 6 जा 12, हमारा इधर हो जाएगा 17, तो 2 8 जा 16, 2 6 जा 12। ठीक है, अगेन हम देंगे किसका? सॉरी, 2 का देंगे। किसका देंगे डिवाइड हम? 2 का डिवाइड यहाँ पर देंगे। ठीक है, हम देंगे वापस 2 का। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब देखिए, देखने को तो ये नंबर ऐसा लग रहा है, अब इसमें 2 का डिवाइड तो जाएगा नहीं, ये तो क्लियर है ना। 3 और लास्ट में 3 को देख के ऐसा लग रहा है बच्चों को बिल्कुल 3 का चला ही जाएगा डिवाइड। पर बिल्कुल देखने और दिखावे में मत आना बेटा, कभी कभी ये दिखावे ही हमको गलत क्वेश्चन करवा देते हैं। अब पूछो ऐसा गलती क्यों? बच्चे क्या देखेंगे? अरे 3 है चलो चला जाएगा 3 का डिवाइड। नहीं, 3 का रूल लगाओ। 4 और 3 7, 7 और 3 10। बताओ, 10 में 3 का डिवाइड जाता है? नहीं जाता ना। तो इस नंबर में भी 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, चाहे तो आराम से बैठ के घर पे कर लेना। ठीक है, अब 3 का नहीं जाएगा तो फिर हमको क्यूब रूट, मैंने बोला था कि क्यूब रूट और क्यूब टेबल आना चाहिए हमको, स्क्वायर टेबल, स्क्वायर रूट, ये सब आने चाहिए। तो देखो, 7 का क्यूब होता है 343, और 7 एक प्राइम नंबर है, तो इसमें सीधा सीधा 7 का ही डिवाइड लगेगा और किसी का नहीं जाएगा। तो 7 4 जा 28, कितना बचा हमारा? 6, तो 63, 7 9 जा 63।
वापस किसका जाएगा, देखो 7 7 जा 49 है ना, वापस अगला क्या आ जाएगा हमारा 7 1 जा 7। तो आइए हम चेक कर लेते हैं हमारे कौन कौन से नंबर हैं, ठीक है, कौन कौन से हमारे नंबर हैं। अरे ये क्या हो रहा है भाई, अरे यार जैसे ही परेशान कर रहा है ना, देखो, ठीक है। तो हम क्या देख लेते हैं इसमें, हमारे जो पेयर बने हैं वो देखो, एक तो 2 2 का पेयर बना है, एक और 2 का पेयर बना है, एक और 2 का पेयर बना है, और एक 7 का बना है। तो इन सबको हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिख लेंगे हम इनको, चलो लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमने लिख लिया 1 7 5 6 1 6, इसी के फैक्टर निकाले हैं ना ये सब। तो इन सभी फैक्टर को क्या करेंगे हम यहाँ पर लिख लेंगे, कितने टाइम, जितने टाइम वो दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम है ना हमारा 2, देखो 1 2 3, ये 1 3 3 6 3 9। अब क्या है, 7 है हमारा, देखो इसके आगे प्लेस तो है पर लिख नहीं पाएंगे 7 को, तो हम थोड़ा सा नीचे लिख देंगे, है ना, 7 इंटू 7 इंटू 7, ये यहाँ पर लिखने का था पर प्लेस नहीं, इसलिए हमने नीचे लिखा है। हमको क्या चाहिए, इसका क्यूब रूट, तो इस पर लगा देंगे हम क्यूब रूट। अब क्योंकि उस पर क्यूब रूट लगा है, तो इसका जो ये हमारा फैक्टर है उन सब पर भी क्या लग जाएगा, क्यूब लग जाएगा, इस पर भी लिख देंगे क्यूब। इसका तो कुछ कर नहीं सकते, पर इसमें हम पेयर बना बनाकर नंबर को बाहर निकाल सकते हैं, चलो निकालते हैं। ये लिख लेंगे हम 5 6 1 6, लिख लिया हमने पूरा नंबर, ये इस पर लगा दिया क्यूब, इक्वल। अब देखो ये एक पेयर बना, अगला पेयर बना, एक और पेयर बना, और एक 7 का पेयर बना। तो इस पेयर से 2 आ जाएगा पहले वाले से, अगले पेयर से अगला 2 आ जाएगा हमारा नेक्स्ट, थर्ड वाले पेयर से एक और 2 आ जाएगा, और फोर्थ वाले में 7 है तो उसका 7 आ जाएगा। अब रूट, इस क्यूब रूट के अंदर कुछ बचा क्या, नहीं, छोड़ दो, क्या करना, नहीं है तो फालतू, है ना, जबरदस्ती अपनी गाड़ी का वजन बढ़ा रहा है ना। 5 6 1 6, ये लगा दो क्यूब, ठीक है। अब क्या करेंगे इनका मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हमको आता 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 7 जा 56 8 7 जा 56। तो हम कह सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 175616 इज 56। चाहो तो यहाँ पर लिख देना आप, हेंस द सॉरी, हेंस द ठीक है, क्या लिख लेंगे, क्यूब रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 175616 इज इक्वल टू 56, यही हो जाएगा हमारा आंसर। और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन क्या होता है, एंड होता है। थैंक यू एवरीवन, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10।